राम राम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अब अच्छी हो गई हूँ। तो इससे पहले कोई कमेंट आ जाए, मैं बता दे रही हूँ कि ये ब्लॉग मेरा नवंबर का है और इसका आधा ब्लॉग मैंने डाला था, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगी। जब हम लड़की देखने जा रहे थे मेरे भतीजे के लिए, मतलब मेरे भैया भाभी के लिए, तो रास्ते में रुक के हम ये सिंघाड़ा फल खरीद लिए। दिखा था, बहुत अच्छा लगता है, अब तो नहीं मिल रहा है। तो ये है, और मैंने कहा भी था कि लड़की मतलब जा ही रहे उस टाइम, कुछ पूरा फाइनल सगाई, अब तो सगाई हो गया है, तो अब मैं सब डालूंगी देखने का दिन से लेकर के और अब तक का। तो ये देखिए, हम लोग जा रहे हैं लड़की के घर, मतलब ये हो गए थे, और जब रिश्ता पक्का हो गया, जब सगाई हो गया, तभी मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि किसी भी लड़की को ऐसे डायरेक्ट ये नहीं करना चाहिए ना। तो ये देखिए, लड़की को हम, हाँ, लड़की का सब चीज देखने उखने का सब हम कैसे गए थे कैसे नहीं, सब मैंने ब्लॉग डाल रखा है। बस लड़की के फैमिली को नहीं दिखाया था मैंने। तो ये है लड़की, और कैसी लगी मेरी बहू छोटी वाली, मतलब मेरे बड़े भतीजे के तो हो गई है, ये भी है। तो ये है, फाइनली आपको फेस रिवील हो गया आपका, मेरी बहू का। तो ये मेरे भैया पसंद आ गई, तो मेरे भैया ने कपड़ा, नारियल और जो पैसा मिठाई पकड़ाते हैं कि नहीं, तो हमने लड़की को पकड़ा दिया तुरंत, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अगर लड़की पसंद आ जाए तो उसको मतलब नारियल, पैसा, और मन करे तो कपड़े भी, चाहे जैसे भी। तो हमने एक कपड़ा भी पकड़ा दिया। और ये लड़की के मम्मी पापा हैं, और ये जो बैठे हैं उनके बगल में, वो उनकी भाभी हैं लड़की के, पीछे उनके भाई बैठे हैं, और एक मेरा भतीजा बबलू बैठा है पीछे में। तो इधर मेरे हस्बैंड से मैं भी पैसे मांग रही थी ताकि दे दूं बहू को, मैं भी पकड़ा दूं। तो मेरी बहू लगेगी, इसीलिए मैं बहू बहू बोल रही हूँ। वैसे मेरी एज नहीं है बहू बोल ये का, लेकिन क्या करूँ, रिश्ता ऐसा ही हो गया है, तो क्या करें। अब इतनी उम्र में सास उस बनने का भाग्य मिल गया, और उससे बढ़ के क्या है। तो ये है, इधर मेरी भाभी भी आती हैं, वो भी बहू को अपनी ये करती, क्योंकि ज्यादा तो दोनों सास बहू में ही पटेगा। तो वो भी सब मतलब खुश थे। लड़की से मैंने खुद कितने देर तक बात की सबकी। बहुत अच्छी है लड़की, बहुत फॉरवर्ड है, कोई चीज भी मतलब ऐसा होता है ना कि आजकल क्या होता है ना, शर्मीली नहीं, शर्माती तो ये भी लड़की है, लेकिन कोई चीज भी कोई पूछो 10 बार तो एक बार लड़कियां मुंह खोलती हैं। तो आज के जमाने में ऐसा नहीं रहना चाहिए। आज के जमाने में हर चीज में फॉरवर्ड रहना चाहिए, तभी कुछ कर पाएगा इंसान। तो इधर सब बैठे हैं, और उसके बाद से मेरे भतीजे को भी सब ने बुलाया। तो उनके घर के लोग भी मेरे भतीजे को पकड़ा दिए, नारियल उरियल ये सब। तो उसी लिए मेरा भतीजा भी आकर के देखिए, दोनों की जोड़ी कैसी लग रही है, आप सब बताइएगा कमेंट में प्लीज। तो थोड़ी देर में अभी वेट कर रहे हैं, वो सब भी गए, क्योंकि पता तो नहीं था ना कि फाइनल हो गया क्या नहीं। और हम ऐसे भी मंदिर में मतलब हमारे यहाँ देखो कि होता है, तो मंदिर में ही हम गए थे, क्योंकि किसी लड़की का चीज रहता है, लड़का का कुछ भी हो जाए तो बदनामी नहीं होता है, लेकिन लड़की को क्या होता है कि पसंद आए ना आए तो अलग ही जगह देखा जाता है, आप सबको भी मालूम होगा। तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, डायरेक्ट लड़की के घर नहीं जाया जाता है, क्योंकि लड़के वाले खुद भी नहीं चाहेंगे ना कि अगर मान लीजिए अगर हम नहीं पसंद किए तो ऐसा बदनामी होगा ना लड़की को। तो ये सब लड़के पक्ष के हैं, मतलब मेरे भैया भाभी, हम सब धीरे धीरे लड़का लड़की को दोनों को आशीर्वाद देते हैं। तो हाँ, मैं गलती बोल दी, लड़का लड़की को आशीर्वाद देने लिए बैठा है। उसके बाद में आशीर्वाद देने का बाद से वो मतलब मेरे भतीजे को भी वो सब नारियल पकड़ाते हैं। तो आप सब बताइएगा कैसी लग रही है इनकी जोड़ी। ये भी भाभी लगेंगी मेरी, क्योंकि मेरी भाभी की फ्रेंड है, तो इसीलिए मैं इनको भी भाभी ही बोलती हूँ। तो ये सब भी जितना मतलब जानते हैं, देखने जब जाते हैं तो ज्यादा लोग को ले के भी नहीं जाया जाता है, क्योंकि आप सबको मालूम है ना कि लड़का का कुछ भी हो जाए लेकिन कुछ नहीं होता, लेकिन लड़की का थोड़ा ज्यादा ये हो जाता है। और अभी हमारा फैसला नहीं था कि होगा कि नहीं होगा, इसीलिए। तो यहाँ मैं अब मेरे भैया को पकड़ा रही थी, क्योंकि हम भी गए थे आशीर्वाद देने। ये देखिए, हम दोनों पति पत्नी भी ये हो गए, बहुत अच्छा ये लगा। भैया भाभी गए थे तो हमें भी लेके गए थे कि चलो तुम भी पसंद करना। तो मुझे तो बहुत पसंद आई थी। और मेरी बहू का नाम है सुमन, कैसा नाम है आप सब बताइएगा भी। और मेरे भतीजे का नाम है बबलू, तैसे हम बुलाते हैं, और उसका नाम मैं भूल गई गाइस, उसका नाम ही मुझे याद नहीं रहता है ओरिजिनल नाम। ये लड़की के भैया भाभी हैं, ये देखिए, तो उनकी भी वीडियो में बना रही थी कि आप सबको भी ले लेती हूँ ब्लॉग में अभी। और ये ब्लॉग, हाँ, और ये ब्लॉग में नवंबर में शूट की, मैं बार बार बता रही। और ये इनके हस्बैंड है, जो भाभी है ना, इनके हस्बैंड हैं, ये भी गए थे।
ज्यादा लोग नहीं गए थे, लेकिन जो भी गए थे मतलब जो खास गए थे, जैसा होता है ना कि जो खास कोई चीज हो भी जाए तो अपने अंदर तक ही बात रखे, तो वैसे ही लोग को ले जाया जाता है। पहली बार शादी में तो सभी आते हैं। तो ये लड़की के पापा हैं जो कि वो मेरे भतीजे को भी नारियल पकड़ा दे रहे हैं, तो वो भी पकड़ा दे रहे हैं। और मतलब इसका मतलब ये होता है कि अब हम और कहीं मतलब रिश्ता नहीं देखेंगे। ये पकड़ाने का मतलब यही होता है कि और कहीं रिश्ता नहीं देखा जाएगा, मतलब रिश्ता यहीं पर ही हो गया। तो इसीलिए लड़की को भी पकड़ा दिया जाता है और लड़के को भी, लड़की लड़का दोनों को पकड़ा दिया जाता है। तो ये उनके मम्मी पापा थे जो कि बहुत सीधे साधे थे, बहुत अच्छे हैं। और मतलब लड़की की पूरी फैमिली ही अच्छी है, क्योंकि आपको पता है ना कि जब शादी लड़की को शादी करते हैं तो उसकी फैमिली सबको देखा जाता है। तो ये भी एक उनके भाई हैं जो कि ये भी बहुत नेचर के बहुत अच्छे हैं और सामाजिक हैं। देखिए गेरुआ वस्त्र, और राम जी के तो परम भक्त हैं ये। इनका ये सही देखने से अभी भी वो राम जी का सब चीज हो रहा है, तो कितना ये कर रहे हैं। ये उनके बड़े भाई और एक बड़े भाई हैं। सब भाई लगेंगे, खाली मम्मी पापा और भाई आए थे और एक भाभी आए थे। तो सब फैमिली लड़की के भी होगा। लड़की के फैमिली वालों को देख के ही लगा कि लड़की नेचर की बहुत अच्छी, क्योंकि उनके फैमिली वालों का भी नेचर बहुत अच्छा था। तो बोलते हैं ना कि एक रिश्ता करना चाहिए तो सिर्फ लड़की को नहीं देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए, फैमिली को भी देखना चाहिए, फैमिली का रहन सहन कैसा, क्योंकि जो लड़की अपने घर में देखे रहेगी वही आएगी तो दूसरे के घर में वैसे ही करेगी। तो एक अच्छे फैमिली से आएगी तो वो आपके घर में भी आएगी ना, तो ऐसे ही व्यवहार करेगी, सबका इज्जत करेगी। क्योंकि वो अपने घर में अगर देखी होगी कि उनके घर में सबका इज्जत होता है, तो वो तब जा करके आपके घर में भी आएगी, तो वैसा सब मेंटेन करेगी सबको। तो ये सब मतलब खड़े हुए भैया भाभी उनके भाई सब, तो ये मैं इधर से वीडियो ले रही हूँ। तो कैसा लगा आपको ये चीज? और पहले मैं ये सब सगाई हो गया तो पार्ट बाई पार्ट में सब डालूंगी, तो आप सब देखिएगा। एंगेजमेंट का भी सब डाली हूँ। फिर मेरी बड़ी बहू भी आई है, मतलब मेरा बड़ा भतीजा बहू, तो उनसे भी मैं मिलवाऊंगी आप सबको। मतलब इनके जो जेठ जेठानी, जो मेरी छोटी बहू का जेठ जेठानी बनेंगे, उनको भी दिखाऊंगी। तो ऐसे मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट में डाली हूँ, लेकिन आप सबने शॉर्ट में देखा है, ऐसे ये में नहीं देखा है। कंटिन्यू अब इसके बाद से बस वही ब्लॉग सब आने वाला है, वेट कीजिएगा। और सबके फेस पर हंसी और खुशी था, क्योंकि सब खुश थे। क्योंकि मेन चीज होता है ना, जब हम जाते रहते हैं तो सोचते हैं कैसा घराना होगा, कैसी लड़की होगी, लेकिन जब जाओ और सब चीज अपने मन के हिसाब से हो जाता है तो अच्छा लगता है, बहुत मन को खुशी होता है कि चलो आए तो कुछ ये नहीं हुआ। और कहीं भी जाओ तो एक तो जाना नहीं चाहिए, पहले से जान जाओ, पहले पता लगा लो तब जाओ। और उसके बाद से अपना मतलब ये नहीं है कि देख के आ जाओ और मना कर दो, ऐसा नहीं है। जब पता लग जाए कि अच्छा है तभी लड़की को देखने को जाना चाहिए, क्योंकि उस लड़की की भी इज्जत होती है। तो आप सब बाहर पता लगा लो तब जाओ तो अच्छा रहेगा, ताकि लौट के उधर से आना ना पड़े, ना बोलना पड़े। तो इसीलिए तो ये सब लड़की सबकी पैर छू रही है, लड़का लड़की दोनों छूते हैं। तो इसी के साथ अब मैं ये ब्लॉग आज का कैसा लगा बताइएगा कमेंट